साथियों 100 दिन हो जाएंगे कल हमारे धरने को, और इस देश के अंदर बैठे मोटी चमड़ी के लोग किसान की बात सुनना नहीं चाहते। कई बार ऐसी नीतियां आती है जो मान ले तो भी मर गया, नहीं माने तो भी मर गया। पहले तो हमें कसूता में थे, आज मोदी मारी मान ले तो मोदी खत्म। वे क्या का मोदी हूं, मोदी मोदी हो रही थी, किसान ना गिर दिया। और नहीं मानने तो रोज की रोज आंदोलन बदल लग रहा, आज मोदी ने गिर दिया भाई। पिछले साल कोरोना का भय फैला करके पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया, बाहर निकलोगे कोरोना खा जाएगा, एक दूसरे से बात करोगे कोरोना लग जाएगा। पूरे देश के अंदर भय फैला करके आपके खिलाफ 3 कानून बनाएंगे। बहुत ही आदरणीय आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे चौधरी फूल कुमार दून जी, आपके धरने की बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे सिंधु साहब, वह खेड़ा खाप के प्रधान भाई सतबीर पहलवान जी, आपके खाप नजदीक लगते दर्डन खाप के अध्यक्ष भाई आजाद पहलवान जी, वह आपके धरने के संचालक कमेटी के सभी साथियों, मेरे सामने बैठे मेरे अपने एरिया क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, साथियों, अपने धरने का आज 99वां दिन है। कल हमारे धरने के 100 दिन के उपलक्ष्य में हम केएमपी को दान करें। साथियों 100 दिन हो जाएंगे कल हमारे धरने को, और इस देश के अंदर बैठे मोटी चमड़ी के लोग किसान की बात सुनना नहीं चाहते। जिस बड़े चाव के साथ इस भारतवर्ष की जनता ने मोदी को कुर्सी दी थी, यह समझ करके दी थी कि पहले वाली सरकारें किसान और मजदूर के खिलाफ फैसले लेती है, किसान और मजदूर की कमर तोड़ती है, किसान को भाव नहीं देती, मजदूर को अच्छा रोजगार नहीं देती। मगर साहब बिना बरते किसी बात का पता नहीं चलता। पिछले साल कोरोना का भय फैला करके पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया, बाहर निकलोगे कोरोना खा जाएगा, एक दूसरे से बात करोगे कोरोना लग जाएगा। पूरे देश के अंदर भय फैला करके आपके खिलाफ 3 कानून बनाएंगे। जिस दिन अध्यादेश लाया गया हम उसी दिन से इसका विरोध करें। बड़ा कल मैं अपना फोन देख रहा था, आज से ठीक 5-6 महीने पहले जब आप बड़ौदा के अंदर ये रोड रोक रहे थे, वो 20 तारीख थी, और उस 20 तारीख को उसका अध्यादेश को कानून बनाया गया, और उसी दिन से हम लगातार सड़कों पर, रेलवे लाइनों पर, धरनों पर, जुलूसों में, और लगातार 100 दिन से दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं। मगर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनने को तैयार नहीं है? पहले पंजाब का किसान आया, कहते हैं पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का किसान साथ में गया, कहते हैं हरियाणा पंजाब में कोई ज्यादा नहीं है, उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट के आए तो कहने लगे थोड़े से एरिया के। और अब जब पूरे देश का किसान मजदूर आपके धरने को समर्थन देने के लिए सिंगू बॉर्डर पर पहुंच गया, ईब कवर है, मैं जो सा होना था तो मारा गलो लिया, कोई नहीं मानते। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बंदर की बात बताता हूं, कई बार ऐसी नीतियां आती है जो मान ले तो भी मर गया, नहीं माने तो भी मर गया। पहले तो हमें कसूता में थे, आज मोदी मारी मान ले तो मोदी खत्म। वे क्या का मोदी हूं, मोदी मोदी हो रही थी, किसान ना गिर दिया। और नहीं मानने तो रोज की रोज आंदोलन बदल लग रहा, आज मोदी ने गिर दिया भाई। और ये देश का किसान आज जीतने जा रहा है। आज ये
अंदर कोई जाति देखी जाती, ना धर्म देखा जाता। वहां मात्र एक बात देखी जाती है, कितने कमिटमेंट के साथ, कितने इरादे के साथ किसान और मजदूर आपके साथ खड़ा, मात्र ये चीज देखी जाती है। जब ये आंदोलन चलाया, बहुत से छल हमारे कलाम रचे गए। आप लोगों को याद होगा 26 जनवरी का दिन एक सिख और हिंदू को लड़ाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। कुछ साथी अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए आंदोलन में घुसा करके लाल किले पर घटना करवाई गई। हम भी बड़े दुखी हुए और जब वो चेहरा सामने आया, जब उस आदमी की फोटो जो लाल किले पर तिरंगे की बेइज्जती कर रहा था, प्रधानमंत्री के साथ पाई गई, अमित शाह के साथ पाई गई, भारतीय जनता पार्टी के हर लीडर के साथ पाई गई, तब हमें पता चला ये तो वही पुराना गेम खेल रहे। आंदोलन को बदनाम करना इनकी पहली नीति नहीं थी। मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा। जब जात आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बाढ़ करके आपके 32 जवान शहीद करवाए। गुजरों का आंदोलन चला हुआ था, राजस्थान के अंदर सैकड़ों गुजर मरवाए भारतीय जनता पार्टी ने। पटेलों का आंदोलन चला हुआ था, गुजरात के अंदर सैकड़ों नौजवान मरवाए। मराठों का आंदोलन चला हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेज करके दंगे करवाए। शाहीन बाग के नाम से मुसलमान साथी एक आंदोलन लड़ रहे थे, महिला उसमें ज्यादा होती थी। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए दिल्ली के अंदर दंगे करवाए भारतीय जनता पार्टी के साथियों। ये लोग देश से प्रेम नहीं करते, ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये प्रजातंत्र को नहीं मानते, ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते, ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैला करके वोट लेते। संविधान की जगह मनुस्मृति का मानते हैं। मनुस्मृति वो किताब है जो समाज को वर्णों में बांटती है, जातियों में बांटती है, भाईचारा तोड़ती है। संविधान हमारा वो पवित्र ग्रंथ है जो भाई को भाई बनाता है। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अधिकार मिलता है, सरकार के खिलाफ भी बोलने का अधिकार मिलता है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिलता है। मगर ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है, जो इनकी सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई मीडिया का साथी है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई स्टूडेंट है, उसको राजद्रोह का केस लगा करके अंदर कर दिए जाते। पिछले दिनों आपने पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, राज के खिलाफ बोलना या राजा के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता। असहमति व्यक्त करना आदमी का अधिकार है। मगर ये लोग डर चुके। साथियों, मैं 2 बात और आपको याद दिलाऊंगा। इन्होंने हमारे को खालिस्तानी कहा, इन्होंने अलगाववादी कहा, इन्होंने हमारे को आंदोलनजीवी कहा, इन्होंने हमारे को परजीवी कहा। हमें कई बातों से इतराज नहीं है। जहां तक आंदोलनजीवी की बात है, यह देश आंदोलन से आजाद हुआ है। अगर नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी आंदोलनजीवी थे, तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। मगर दूसरा एक सबब इन्होंने जो कहा, परजीवी, परजीवी, परजीवी किसे कहा जाता है? परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे का खून चूस करके अपना जीवन व्यापन करता है, जैसे डेहरा, जू, चिचड़, जोक, ये होते हैं परजीवी। इंसान के रूप में अगर माना जाए, परजीवी उसे कहते हैं जो मांग करके खाता है। और प्रधानमंत्री जी हमें परजीवी कहते हैं। मैं याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी, अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई परजीवी है तो वो आरएसएस है, जो 70% लोग मांग के खाते हैं। और जो आपका संगठन है जिससे आप पैदा हुए हो,
अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई परजीवी है तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद अपने आप को मानता है कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई। अरे मांग के खाना पहाड़ा परजीवी होता है? हम तो मेहनत जीवी थे, मेहनत जीवी है और मेहनत जीवी रहेंगे। हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए परपंच रखते हैं। साथियों, आंदोलन का हमारा बड़ा पीक का दिन, मैं घर आया हुआ था, मैंने सोचा भाईचारे को एक छोटी सी बात मैं जरूर बता के जाऊंगा। साथियों, आज हमारा आंदोलन का बड़ा पीक का दिन है। आज ये जो महीना चला हुआ है, ये आंदोलन का निर्णय करने वाला दिन है। ये निर्णायक महीना है। सरकार सोच रही है किसानों की फसल आ जाएगी, सरकार सोच रही है धरनों से संख्या घट जाएगी और इनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं? 5 राज्यों के चुनाव हो गए, हम सोचते हैं इसी महीने में हम सरकार की जड़ काट देंगे और इनको याद दिला देंगे कि देश के अंदर प्रजातंत्र है, या इस देश का कोई मालिक नहीं है। इस देश के अंदर हर वो नागरिक इस देश का मालिक है जो इस देश का बसिंदा है। यहां कोई दादालाई शासन नहीं चलते। अगर हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो गर्दन पकड़ के नीचे भी फेंक सकते हैं। किसान साथियों, आपसे एक प्रार्थना है, ये धरने हमारे जैसे मजबूत चलते रहने चाहिए, मगर हमारा जो सेंटर पॉइंट है सिंगू का, टिकरी का, शाजापुर का, गाजीपुर का, पनवल का, हमारे वो पांचों के पांचों धरनों से संख्या नहीं घटनी चाहिए। ये आपसे प्रार्थना करने के लिए, अगर किसी गांव से 15 आदमी है, किसी गांव से 20 आदमी है, 20 है तो 19 भी होने चाहिए। अपने गांव में कमेटियां बढ़ा करके ड्यूटी लगाओ। जिस गांव में 20 आदमी है, अगर उनके घर में काम है तो 20 वो आए तो दूसरे 20 चले जाए। संख्या नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन मात्र हमने दिखावे के नहीं लड़ रहे। आंदोलन दो वजह से लड़ने होते हैं। एक आंदोलन होता है मात्र आवाज उठाने के लिए, एक आंदोलन होता है जीतने के लिए, आर पार का आंदोलन। जब हम 5 महीने से हरियाणा के अंदर लड़ रहे थे, पंजाब के साथी पंजाब में लड़ रहे थे, हम ज्ञापन दे रहे थे, हम धरने दे रहे थे, तब वो आंदोलन था। वो होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तरह कि हमारी बात को सुनिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। और एक आंदोलन होता है जब सरकार सुनना बंद कर दे, वो आंदोलन लड़ा जाता है, आर पार का आंदोलन बोला जाता है। या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, इसमें बीच का रास्ता नहीं होता। और साथियों, ये आंदोलन हमारा आखिरी आंदोलन है। मैं बार बार दोहराता हूं, अगर हम ये आंदोलन हार गए तो आगे हम आंदोलन लड़ने के लायक नहीं बचेंगे। हम कंपनियों को गुलाम बन के रह जाएंगे। और अगर हम ये आंदोलन जीत गए, आने वाली किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसान और मजदूर के खिलाफ कोई कानून बना दे। ये आपका आखिरी आंदोलन है और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये आंदोलन हर हालत में हमने जीतना है, जीतना है, जीतना है। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैंने जाना है, मैं सिंगू में तो सिर्फ रास्ते में रुका था कि बस में यहीं से बैठ के चला जाऊंगा। आपसे सिर्फ प्रार्थना यही करने आया था, एक तो आंदोलन में किसी भी तरह की अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बहुत अफवाह चलती है, ऐसी अफवाह भी आई जो हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती थी। मात्र वो बात माननी है जो संयुक्त मोर्चे का ऊपर से आदेश है। अगर अपनी अपनी मर्जी हम चलाना लगे तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो अपनी मर्जी चला रहे, इनके अंदर इखलास नहीं है, ये आंदोलन किसान के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए लड़ रहे।
इसलिए एक तो एकता दिखानी है, वही मानना। दूसरा, सीआईडी सिक्योरिटी के साथी सुन लो, वह जानता है, एक जजपा के विधायक ने जींद में विवाद करवा दिया। जब हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कॉल दे रखी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या जजपा का कोई नेता कोई भी प्रोग्राम में नहीं आएगा, जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, क्यों वही डांडा घना बड़ा बन जाएगी। भाईचारा खराब ना करो, मैं हाथे जोड़ के प्रार्थना है, और भाईचारा ने मान जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं भी बेड़ा इस समाज के किनारे बट काट देंगे कदे किसी का सकू। अगर मनसपुरा विधायक जी, अगर आप चाहते हैं समाज में भाईचारा कायम रहे, अगर आप चाहते हैं आप भी भाईचारा कायम रहे, तो सीधा होकर उस परिवार का समझौता करवा दे जिसे जोड़ा रोड़ा करवा के गया। यह है तेरा मनसपुरा, हाथ जोड़ के दनुआ का समझौता करवा दे, गांव में दंगे तो कोई भी करवा दे, मनस उसने मान्या करा जो रोड़ा ने मेट दे, सूत किसी का बेच जा करा, एक बड़ा मान्य कोई बन जाए, एमपी कोई बन जाए, लंबे समय तक वही रहता है जो समाज के साथ रहता है, जो समाज का होता है। एक साथियों में प्रार्थना करना चाहूंगा, कोई भी मेरा वर्गा भाई अरे गरम भाषण देकर और कि मैं तमने न्यू कहे न्यू करांगे, अरे को नारी कान काट देंगे, कोई कहे हमारे बैंक के लोन नहीं भरते, कोई कहे हम कर्जे नहीं देंगे, हमने बिजली के बिल रुकवाए थे भाई। चौधरी घासीराम के अध्यक्षता में याद कर लो, बड़े बूढ़े होंगे, 33 आदमी मरे थे, अपने 33 आदमी फिर अपना भरण का ब्योत नहीं रहा, पहले तो रोके धक्के थे और फिर भरण का ब्योत नहीं रहा। बात सिर्फ वह माननी है जो किसान मोर्चा कहे, कोई भी गर्म बात कह के आंदोलन के खराब करने की बात कहे तो माननी नहीं भाई, क्या बात कहना है। और आंदोलन लड़ांगे, शांति से लड़ांगे, अनुशासन से लड़ांगे और जीत के घर आवांगे। और जब हमें ऊँ आ जाए थोड़ा नमो करके हमने बढ़न ना दियो, जब हमें थोड़ा नमो करके आ जाए हमने कहा हम बढ़न ना दियो, उल्टा छोड़ का ही उड़ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकल गई हो, माफी चाहूंगा। दो नारे लाइयो भाई, दोनों हाथ उठा के नारा का भी थोड़ा सा वजन हो है। शुरू में मैं बोलूंगा किसान एकता जिंदाबाद, अगला नारा फिर किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अगला नारा मैं बोलता हूं क्योंकि सरकार हमारे के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रही है, हमारे को डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है। मैं कहूंगा जब किसान एकता करता है तो अपने घर मरने से नहीं डरता है। हमारा कितना नुकसान हो जो एक दूसरे की फसल, अगर किसी भाई की बॉर्डर पे कोई भाई बैठे है और उसकी फसल नहीं कट रही, सारे भाइयों का हाथ जोड़ के प्रार्थना, बगड़ इकट्ठा हो, उसका ठोड़ा इकट्ठा हो, उस भाई की फसल काटो भाई, तब जाएगा आंदोलन जीता। एकता बनानी पड़ेगी। जब किसान एकता करता है, भैया का कखड़वाई निकल रही के बीच में हाथे को नहीं उठता, वहां फर्क पड़ रहा हो तुम्हें। दोबारा जब किसान एकता करता है, जब किसान एकता करता है, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।